दोस्तों, ये स्वर विज्ञान की सीरीज का 4th पार्ट है। आज हम बात करेंगे कि आप धन के लिए कैसे इस स्वर विद्या का प्रयोग करेंगे, और साथ में हम आपको कुछ बीमारियों का, जैसे फीवर, हाई बीपी, लो बीपी, किसी को कोल्ड हो गया हो, किसी को पित्त की प्रॉब्लम हो, खुद से इस विद्या से कैसे इलाज करेंगे ये भी बताएंगे। तो चलिए पहले धन पर चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है और सामने वाला इंसान देने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आपको करना क्या है? आप एक तांबे का दिया लेंगे। अगर तांबे का दिया ना मिले तो पीतल का भी लिया जा सकता है। इस दिए में आपको रुई से बनी बत्ती रखकर घी करना है, और अब आपको अपना स्वर चेक करना है। आपका जो भी स्वर चल रहा है उसी स्वर से आपको लंबी सांस खींचकर और अपने अंदर होल्ड करते हुए बोलना है कि तुम मुझे पैसे दे रहे हो। मतलब जिस इंसान से आपको अपने पैसे लेने हैं उसका नाम और तुम मुझे पैसे दे रहे हो, ये बोलकर दिया जला देना है। इस दिए को साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख देना है। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपका राइट स्वर यानी सूर्य स्वर चल रहा है, तो लेफ्ट स्वर को उंगली से बंद करके सूर्य स्वर से लंबी सांस लेनी है और सांस को अंदर ही रोक कर रखना है। अब उस इंसान का नाम लेते हुए बोलना है कि तुम मुझे मेरे पैसे दे रहे हो, और अब दिया जला दीजिए। सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि सूर्य स्वर ही चलना चाहिए, नहीं, चंद्र स्वर भी चल रहा हो तब भी ऐसा ही करना है। मतलब चंद्र के चलने पर अपोजिट स्वर पर उंगली रखकर लंबी सांस लेकर दिया जलाना है। इस दिए को अपने घर में साउथ ईस्ट माने दक्षिण पूर्व वाली दिशा में रख देना है। आप ये कुछ दिन तक लगातार कीजिए। दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे। उस इंसान का या तो फोन या वो खुद या किसी भी तरह आपके पास आपके पैसों को लेकर कोई बात आएगी कि पैसा आज दे दूंगा या हफ्ता 10 दिन में दे दूंगा। ये करके देखिए, आपका पैसा आपके पास वापस आएगा, ये हम कह रहे हैं। सारा भी नहीं तो कुछ अमाउंट तो आएगा ही, लेकिन धीरे धीरे आपके पैसे आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, मान लीजिए आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी 50,000 या 1 लाख है, और आप चाहते हो कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, आपका प्रमोशन हो जाए। तो आपको अपने हिसाब से, अपनी खुद की काबिलियत के हिसाब से बोलना है कि मेरी सैलरी 60 हो जाए या 70,000 हो जाए। 1 लाख है तो 1,30 हो जाए या 1,40 हो जाए। अब ऐसा मत करना कि बोलने लगो कि 4-5 लाख हो जाए, तो कुछ नहीं होना। अर्थपूर्ण बात होनी चाहिए, अर्थहीन नहीं। मतलब खुद की औकात के हिसाब से, क्योंकि हमें पता होता है कि खुद की काबिलियत कितनी है। और यही टिप अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, वहां भी लागू होगी। कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई शॉप, ऑफिस, वर्कशॉप, कुछ भी, हम मानकर चलते हैं कि आपका 1 दिन का गल्ला माने आपकी 1 दिन की इनकम 25,000 रुपये है, तो आप यही सेम प्रोसेस करेंगे और बोलेंगे कि मेरा आज का गल्ला 40,000 है। और एक बात याद रखनी है आपको दोस्तों, कि मान लीजिए आपके ऐसा करने से 2, 4 या 10 दिन में आपकी इनकम 40 हो गई, तो झट से अब 1 लाख मत बोलना। जी हाँ, जिस दिन आपका गल्ला 25 से 40 हो जाए, उस दिन से लेकर 1 महीने तक आपको सेम बात बोलनी है। क्योंकि पहले अपनी और ब्रह्मांड की एनर्जी को एक साथ स्टेबल होने दीजिए। जब आपको महीना हो जाए तब आगे बढ़िए, और तब भी जेन्युइन बोलकर। ऐसा नहीं कि 5-10 लाख की हो जाए, नहीं होगा। कहने का मतलब यही है कि बोलना भी आपको अपने बिजनेस के हिसाब से ही है। अच्छा, इसमें एक फायदा और होगा। मान लीजिए आपको रिजल्ट मिलने में देरी हो रही है,
तो आप चेक कर लेना, आपका फिजूल खर्च बहुत कम हो जाएगा। ऐसा होना ही नहीं है कि आपने ये सब ईमानदारी से नियम से किया और आपको कोई रिजल्ट ना मिले। मिलना ही मिलना है, 101% मिलना है। दोस्तों, हमारे कुछ व्यूअर्स के मैसेज आए हमारे पास कि गुरुजी हाई बीपी और लो बीपी के लिए क्या करें। तो नोट कर लीजिए इस टिप को। अगर आपका हाई बीपी है तो आपको अपना लेफ्ट स्वर यानी चंद्र स्वर से ही सांस लेनी है। अगर राइट वाला एक्टिव भी है तो उसे बंद करके लेफ्ट को चालू कर लें। 5 मिनट बाद अपना बीपी चेक करें, वो नॉर्मल पर आ जाएगा। ये कमाल है इस विद्या का। सेम इसी तरह अगर लो बीपी है तो किसी भी हाल में अपना राइट स्वर, राइट नासिका को चालू करें। आपको आराम मिलेगा और बिना किसी दवा के आराम मिलेगा। दोस्तों, फीवर के लिए भी आपको यही करना है। जब आपको फीवर होता है तो चेक करना आपका सूर्य स्वर ज़्यादा चल रहा होगा। ये जितना ज़्यादा चलेगा उस समय फीवर भी उतना ही ज़्यादा होगा आपको। बस जब आपको पता चल गया कि सूर्य आपका ज़्यादा चल रहा है तो आपको अपने चंद्र स्वर को एक्टिव कर लेना है। आप बिना पैरासीटामोल खाए ठीक होना शुरू हो जाओगे। अगला है, अगर आपको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही हो तो आपको अपने चंद्र स्वर को बंद करके सूर्य स्वर को एक्टिव कर देना है। ये आपको 5 मिनट तक करना है। ऐसा करने से आपका फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाता है, जिससे आपको अपने शरीर में गर्माहट महसूस होगी, आपकी ठंड दूर हो जाएगी। आप ये करके देखना। अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में भी होंगे तो भी आपको पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे। इतना ज़बरदस्त होता है ये। दोस्तों, इसी तरह आपको अगर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो अपनी सूर्य नाड़ी को बंद करके चंद्र नाड़ी को एक्टिव कर दीजिए। आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जिनको कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है ना, वो अपना ज़्यादातर सूर्य स्वर को एक्टिव रख कर देखो। आपका कफ धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। ऐसा आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों को बहुत जल्दी कोल्ड कफ हो जाता है तो उनके चंद्र स्वर को किसी कॉटन से, रुई से बंद कर दीजिए। 1-2 घंटे में ही बच्चे को पूरी तरह आराम हो जाएगा। अब जिनको पित्त की प्रॉब्लम रहती है वो अपना सूर्य बंद कर दें और चंद्र चालू कर दें तो उसका पित्त का प्रॉब्लम सॉल्व। दोस्तों, कई लोगों के हमारे पास सवाल आए कि सर सुबह पेट अच्छे से साफ नहीं होता, बहुत दवाएं खा ली, गर्म पानी भी पीते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। वॉशरूम में बैठे बैठे पैर तक दुखने लग जाते हैं लेकिन पेट साफ नहीं हो पाता। इसका कोई समाधान है तो जरूर बताइए, क्योंकि पूरा दिन बेकार फील होता है, काम में मन नहीं लगता, सर दर्द और भी तरह तरह की परेशानियां रहती हैं पूरे दिन। तो आज हम आपको एक ऐसा ज़बरदस्त टिप दे देते हैं कि आपको ना तो कोई चूर्ण ना कोई दवा खाने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका पेट एकदम बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। पेट साफ होगा तो आपका हर काम में मन लगेगा। देखिए, आपको करना क्या है। आपको वॉशरूम जाना ही तब है जब आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाए। माने आपको अपने चंद्र स्वर को उंगली या किसी कॉटन से बिल्कुल बंद कर देना है और तब तक बंद रखना है जब तक कि आपका सूर्य स्वर चालू ना हो जाए। सूर्य स्वर के चालू होने पर भी कॉटन को मत हटाइए। अगर आपको पेट की ज़्यादा समस्या है तो 4-5 दिन आपको लगेंगे सूर्य ऊर्जा के साथ अलाइन होने में। अगर प्रॉब्लम कभी कभार की है तो उसी दिन आपका पेट साफ होगा, आप खुश हो जाएंगे। उस दिन आप पूरा दिन एक्टिव रहोगे, खुश रहोगे, क्योंकि ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे शरीर में हर बीमारी की शुरुआत पेट से ही होती है और अगर पेट साफ अच्छी तरह से हो जाए तो कोई बीमारी पास नहीं आती। दोस्तों, ये छोटे छोटे टिप्स पता है हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि लोग इन छोटी छोटी दिखने वाली बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं, मेडिसिन खाते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं लेकिन कोई आराम नहीं मिलता।
तो अगर आप या आपके परिवार, पड़ोसी, संबंधी कोई भी हो, आप उनकी मदद कर सकते हैं। देखिए, आपका कुछ खर्च नहीं होना, बल्कि लोग आपको धन्यवाद देंगे, दुआएं देंगे, क्योंकि आप उनसे कुछ ले नहीं रहे हो, फ्री में उनकी मदद कर रहे हो। और इसी फ्री की जाने वाली मदद में दुआ कम जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। स्वर विज्ञान के ऊपर हम वीडियोस लाते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।